हेलो डियर्स, मैं एनके सर। आज मैं आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स में एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। अक्सर लोग जो है मैथमेटिक्स को एज अ रट लेते हैं कि यार ऐसा ऐसा चीज़ें होती हैं तो रट लो, ठीक है। टीचर ने जो बताया कि हाँ ये मान लो कि ये पत्थर का लकीर है तो ठीक है इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा यार नहीं करना है। हर एक चीज़ के पीछे का एक कॉन्सेप्ट होता है और जब तक आप लोग उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तब तक मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को वो चीज़ नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। चलो एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले बात तो यार आप लोग मेरा सवाल का जवाब दो। बोले यार सवाल, फिर से सवाल आ गया। बोले हाँ, सवाल बहुत ही सिंपल सा है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि किसी की कभी पावर जो नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव किसी का पावर अगर नेगेटिव होता है तो उसको रेसिप्रोकल कर देने से पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन यार कभी आपने ये सोचा है कि ये ऐसा क्यों होता है? कभी टीचर से आप लोगों ने ऐसा सवाल तो किया भी नहीं है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ऐसे ही रूल्स क्यों बनाया गया है? तो यार आप लोग हमेशा याद रखो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट डजेंट मैटर, आप लोगों के मन में जो है हमेशा सवाल होना चाहिए। और आप लोगों का ये राइट्स भी है कि एक्चुअली में यार आप लोग सवाल किया करो, ठीक है। डर के मत रहो कि यार सवाल नहीं करेंगे। अगर आप लोग डरोगे तो गारंटी है कि आप लोग अपना पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारोगे। चलो मैं इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सिंपल सा बात है। देखो मैथमेटिक्स में जो भी रूल्स बनाया जाता है ना, वो एक्चुअली में दो पर्पस से बनाया जाता है। बोले अच्छा, दो पर्पस कौन कौन सा? सबसे पहला पर्पस होता है कि मैथमेटिक्स को इजी करने के लिए। क्योंकि अगर यार हम लोग पूरा स्टेप वाइज स्टेप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ना कि एक्चुअली में थोड़ा प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए होता क्या है कि जो इंटरमीडिएट वाला जो स्टेप होता है उसको हम लोग एज अ फॉर्मूला मान लेते हैं और एज अ रूल्स मान लेते हैं और उस पर हम लोग वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देते हैं और यही लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहली बात आपको पूरा स्टेप्स पता होना चाहिए। तब जो है आप लोग का फॉर्मूला अगर भूल भी जाओगे ना तो आप लोग खुद से डिराइव कर पाओगे और आपको एक अच्छा आइडिया भी होगा। और दूसरा, मैथमेटिक्स में रूल्स बनाने का पर्पस ये है कि एक्चुअली में कुछ पैटर्न्स को देखा जाता है कि यार ये पैटर्न्स ऑब्जर्व हो रहा है, इसलिए जो है एक्चुअली में इस रूल्स को बनाया जाए। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। न्यूटन है ना, सर आइजैक न्यूटन, आप लोग स्टोरी तो सुने होंगे, ठीक है, कि एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे। इसमें भी लोग पता नहीं क्या क्या कमेंट करते हैं कि काश नारियल पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, ठीक है। तो यार ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर वो नहीं होते तो हम लोग अभी तक समझ लो कि कोई भी थ्योरी को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते, ठीक है। तो एप्पल गिरा तो वो ऑब्जर्वेशन हुआ। क्या हुआ? ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले एप्पल का गिरना एक इवेंट हुआ, इवेंट हुआ। उसके बाद वो ऑब्जर्व किए। अब ऑब्जर्व करने के बाद तुरंत लॉ नहीं बन गया, पहले वो सोचे क्या उसके पहले कोई भी चीज़ नहीं गिरा था? क्या गिरा था, बट वो ऑब्जर्व नहीं किए थे। तो पहले इवेंट हुआ, इवेंट होने के बाद वो ऑब्जर्व किए। उसके बाद घर में जा करके अपना बीवी बाल बच्चा सबको ऊपर फेंक करके देखें और देखें कि ऑब्जर्वेशन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकें वाकई में वो नीचे आ रहा था, तब जो है उसका ऑब्जर्वेशन से मैच हो गया। तब बोला गया कि हाँ ये हमेशा के लिए फॉलो होता है। तभी जो है एक सटीक इस पे आंसर दे करके इसका एक लॉ बना दिया जाए। ठीक उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी कुछ पैटर्न फॉलो होता है, उसी पैटर्न को देख करके हम लोग मतलब लॉ बनाया जाता है। जैसे आप लोग को इस क्वेश्चन का अगर मैं जवाब दूं ना तो बहुत ही सिंपल सा है। देखो यार, आप लोग 2 से भी कर सकते हो और 3 से भी कर सकते हो। मैं 2 से करके बता रहा हूँ। देखो अगर मैं बोलूँ कि 2 का पावर अगर सपोज दैट 2 है तो बताओ यार आंसर कितना होगा? तो आप लोग ऑफकोर्स बोलोगे कि 4 होगा। हाँ बिल्कुल सही। अब बताओ एक पावर अगर मैं डिक्रीज कर दूं 2 का पावर 1 तो आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। बोले हाँ यार। अगर मैं 2 का पावर 0 कर दूं तो बताओ कितना आएगा? आप लोग बोले हो कि हाँ टीचर तो ये बढ़िया तरीके से पढ़ाए हैं, किसी का भी पावर 0 होता है तो आंसर 1 होता है। बोलो हाँ बिल्कुल सही। और किसी का पावर अगर नेगेटिव होता है तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। ये हम लोग पढ़े हैं, रटे हैं। तो देखो यार ये एक्चुअली में ऑब्जर्वेशन से ऐसा है। बोले कैसे यार? देखो 2 का पावर 2 किए तो 4 हुआ, एक पावर डिक्रीज किए तो देखो जो बेस होता है ना, जो रिजल्ट आया है 4 में हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया तभी देखो 2 आया है। फिर वापस 2 में से 2 को डिवाइड करो, देख लो तभी 1 आया है। फिर 1 में से वापस 2 डिवाइड करो तब देखो 1/2 आया है। तो देखो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स जो बेस है ना, बेस जो रिजल्ट आ रहा है किसी का भी पावर का, उसमें अगर पावर डिक्रीज करेंगे तो हर बार 2 से मुझे डिवाइड करना पड़ रहा है। इट मीन्स उस बेस से डिवाइड करना पड़ रहा है। अगर आप लोग 3 से करोगे तो भी समझ में आएगा। देख लो 3 का पावर 2 कितना होता है? 9। 3 का पावर 1 कितना होता है? एक पावर डिक्रीज कर दो तो 3 होता है। 3 का पावर 0 कितना होगा? 1 होगा। किसी का भी पावर 0 होता है 1 होता है। 3 का पावर -1 कितना होगा? आप लोग बोलोगे यार 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से 3 का पावर -2 करूंगा तो कितना होगा? 1/3 का पावर 2 होगा। देख सकते हो, इट मीन्स 1/9। तो देख सकते हो ऑब्जर्वेशन, 9 में हमने 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? देख लो 9 में 3 से डिवाइड किया तो 3 आया। 3 में वापस 3 से डिवाइड कर दिया तो देखो 1 आ गया। 1 में वापस अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो 1/3 आ गया। और 1/3 में वापस 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 1/9 आएगा। इट मीन्स
1/9 आ जाएगा, इट मीन्स 1/3², देख सकते हो। तो इट मीन्स ये ऑब्जर्वेशन है कि एक्चुअली में नंबर को हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब कोई भी पावर को अगर डिक्रीज कर रहे हैं ना तो उसी बेस से मुझे डिवाइड करना पड़ रहा है, तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि किसी का भी नेगेटिव पावर पॉजिटिव करेंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इसलिए ये लॉ बना दिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।